तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि बच्चों जो आज की वीडियो लेक्चर होने वाली है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एग्जाम में आए हैं। ये बात हम पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बोले थे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाए वही वापस आए तो उसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको अगर पता है तो आपके क्वेश्चन आज के सिंपल होने वाले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला। जो बाकी क्वेश्चन अभी आपको दिख रहे थे ये सिलेबस से डिटेक्ट हो गए हैं बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको दे रखा है बच्चों ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहां पे आंसर में लिखिएगा गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बताइए जरा मेरे को एक बात आप, अगर ए सिमेट्रिक है मैट्रिक्स है तो बच्चों ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, बिकॉज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और बी भी सिमेट्रिक है बोला है तो बी डैश इक्वल टू भी क्या होगा, बी होगा, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन। अब देखिए आपने प्रूफ किसको करना है बच्चों, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, उसको ए बी माइनस बी ए को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और जिस क्वांटिटी को ही आपने प्रूफ करना होता है उसी का डैश करना जाता है। तो बच्चों जब इसका डैश करेंगे तो प्रॉपर्टी होती है ये माइनस इसका डैश में हो जाएगा सबसे पहले ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक हो गया, सिंपल ही आपने क्वेश्चन में कहा था ए और बी सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, बी डैश इक्वल टू बी होगा, जहां पे भी आएंगे रख देंगे। और प्रूफ जिसको करना है बच्चों ए बी माइनस बी ए है तो किसी जिसको प्रूफ करना होता है उसी का डैश किया जाता है। क्लियर है ना। तो देखिए इसका डैश कर रहे हैं हम, डैश वाली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, देखिएगा आप यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी अगर कोई मैट्रिक्स है इसका अगर आप डैश करते हैं और ये इंटू में है तो प्रॉपर्टी ये होती है बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बाद वाला आगे आ जाता है। तो देखिएगा ऐसे यहां इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, ए बी माइनस बी का ए बी का होल्ड डैश हो जाएगा बच्चों बी डैश इंटू ए डैश। सेम ईयर बी ए का डैश हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि पहले बाद वाले का होता है डैश फिर पहले का। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 पे ए डैश की जगह ए है, बी डैश की जगह बी है, तो बी डैश की जगह हम रख देंगे बच्चों बी, ए डैश की जगह रख देंगे ए। सेम ईयर ए डैश की जगह रखेंगे ए, बी डैश की जगह रखेंगे बी, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड देखिए कौन है, ए बी माइनस बी ए है बच्चों, और इसी का डैश से शुरू किए थे लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देखिएगा ए बी माइनस बी ए नहीं है। अगर हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, अगर हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा तो इसको आगे लिखते हैं ए बी, और ये माइनस का हो जाएगा बच्चों माइनस बी ए। अब इस कंक्लूजन को आप गौर से देखिएगा, फाइनल कंक्लूजन क्या है आपके पास, इस क्वांटिटी का बच्चों हमने डैश किया और बिल्कुल देख लो डिट्टो यही वापस आ गया, यही क्वांटिटी देखिएगा यहाँ पे वापस आई, लेकिन क्या ज्यादा आ गया, माइनस। सो फाइनली वी कैन से किसी का डैश करने पर वही वापस आए लेकिन माइनस साइन के साथ, तो उसी को बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। सिंपल सी प्रोसीजर थी, आप समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसको नोट करिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए बच्चे, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी के बारे में पूछा गया। देखिए ये सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि भैया अगर ए सिमेट्रिक है तो ये क्वांटिटी भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिएगा दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पार्टीशन कर लेते हैं पहले यहाँ पे। देखिए बच्चों पहले हम इस पार्ट को कर रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इफ ए इज सिमेट्रिक, क्वेश्चन ने बोला एक बार सिमेट्रिक लेकर चलो, एक बार स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बच्चे जरा बताइएगा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप जानते हैं ए डैश इक्वल टू ए होता है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपने प्रूफ किसको करना है उसको पकड़िएगा, बी डैश ए बी को प्रूफ करना है बच्चों। आपने जो भी प्रूफ करना है तो जिसको प्रूफ करना होता है उसी के डैश से शुरुआत की जाती है, इसी के डैश से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉपर्टी फिर ये वाली यूज कर रहे हैं, जब भी कोई चीज इंटू में होती है और उसका डैश होता है बच्चों, पहले तो लास्ट वाले का डैश होता है फिर उससे पहले वाले का होता है, उल्टा चलता है बिल्कुल। तो ऐसे देखिएगा यहाँ पे बी डैश ए बी को प्रूफ करना है तो इसके डैश से तो शुरुआत की है। प्रोसीजर जब डैश इंटू में होता है तो उल्टे से होता है, सबसे पहले इस वाले बी का डैश होगा बच्चों जो लास्ट वाला है, फिर इस वाले ए वाले का होगा ए डैश, फिर इसका होगा बी डैश का डैश। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी उम्मीद करते हैं,
ए डैश का डैश बच्चों ए होता है, किसी भी चीज का डैश किया जाए या बोले ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स से वापस आता है। तो देखिएगा बी डैश इज दैट, ए डैश का वैल्यू इक्वेशन 1 से बच्चों ए है और बी डैश किसी के डैश का डैश वही होता है, तो बी डैश का डैश भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सिंपली फाइनल कंक्लूजन देखिएगा, बी डैश ए बी का होल डैश से हमने शुरुआत किया था बच्चों और राइट में आ गया है आपके पास बी डैश ए बी। अब बताइएगा आपने इस क्वांटिटी का डैश किया और बिल्कुल वही वापस आ गया, देखिए बी डैश ए बी का डैश बी डैश ए बी के बराबर आ गया है। तो मींस आप बोलेंगे देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज सिमेट्रिक, किसी का डैश हो गया तो सिमेट्रिक है। कब, जब ए सिमेट्रिक था। आप दूसरा केस लेके चलते हैं बच्चों, दोनों केस पूछा गया था। पहले बोला देखिए इफ ए इज सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब अगला केस लेते हैं इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक वाला। क्लियर हो रही ना बात, सिंपल है, क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है कई बार वाला। तो इफ ए इज, सेकेंड फेज में चल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप नोट साथ में बना सकते हैं बच्चों। तो आप बताइएगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस ए होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह माइनस ए रखेंगे और मैंने प्रूफ इसको करना है बच्चों बी डैश ए बी को। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, बी डैश ए बी के डैश से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी डैश की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई थी हमने, उल्टे से होना डैश शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी डैश आएगा पहले इस वाले का डैश, फिर ए वाले का डैश, फिर इस वाले के डैश का डैश, उल्टे क्रम में हो जाता है जब इनटू बाय डैश होता है। अब देखिए बच्चों बी डैश तो ठीक है, ए डैश का जगह आपके पास इक्वेशन 2 से माइनस ए है और किसी के डैश का डैश वही होता है। जैसे ए डैश का डैश ए होता है तो बी डैश का डैश भी बी होगा। तो माइनस को अगर हम बाहर लिख लें तो ऐसा आ जाएगा बच्चों, बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस बाहर बी डैश ए बी। अब देखिएगा इस कंक्लूजन को आप नोट करिए, इस क्वांटिटी का डैश क्या यही तो वापस आया, देखिए यही क्वांटिटी वापस आ गई है बच्चों, बट क्या साइन ज्यादा आ गया, माइनस। तो सिंपल सी बात है, जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक कहा तो ये माइनस साइन के साथ बाद आ रहा है, जब हमने सिमेट्रिक कहा एक को तो ये डैश के वही वापस आ रहा है। मतलब कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन ये निकला, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो ये क्वांटिटी भी सिमेट्रिक है। ये देखिए यहाँ पे प्रूफ किया है जो हमने, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन यही था। फाइनली आप लिखेंगे देयरफॉर बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है अकॉर्डिंग एज ए है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मींस ये हुआ अगर ये क्वांटिटी सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो डिपेंड कर रहा है ए पर। अगर ए सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक, अगर बी सिमेट्रिक अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिंपल फंडा था इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट करिएगा, हमारी तरफ से स्टार लगाइए, इसमें इस बार भी रिपीट हो सकता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसको आप नोट करिएगा, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो बच्चों बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, इसको आप नोट कर सकते हैं।